ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 35। नहीं, यही श्लोक है ना, तद्विद्धि वाला ही श्लोक है। 34। ओ ऐसा है। 35 से 37। ओके। शब्द पाठ। यत् ज्ञात्वा न मोहम एवं यास्यसे पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। यद्ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्तात्मनः मयि। यज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्त्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि। माताजी शब्दसार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। यत यत जिसे ज्ञात्वा जानकर ना कभी नहीं
पुनः फिर मोहम मोह को एवं इस प्रकार यास्यसि प्राप्त होगे पांडव हे पांडव पुत्र येना जिससे भूतानि जीवों को अशेषाणि समस्त द्रक्ष्यसि देखोगे आत्मनि परमात्मा में अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में। अनुवाद: स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रति गुरुवार के इस सत्र में, जिधर हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4, शीर्षक दिव्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 35। तो पिछली बार हमने जो श्लोक लिया था, कौन सा श्लोक था? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्यों मैं पिछले श्लोक का अनुवाद पुनः ले रहा हूँ? क्योंकि पिछला श्लोक और आज के श्लोक का संबंध है। क्या कहा है पिछले श्लोक में? कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयत्न करो। सब समझ रहे हैं? सब जगह है? सुनिए, अलग अलग स्तर बताए।
सबसे प्रथम गुरु के पास जाना चाहिए, सत्य जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। ये सब क्यों करना है? क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्यों स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ज्ञान प्रदान कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। और फिर आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी मोह को प्राप्त नहीं होगे। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव भगवान के अंश है, अर्थात सभी जीव मेरे हैं, जिसकी पुष्टि भगवान भगवत गीता में भी करते हैं। क्या? कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ये पुष्टि करते हैं कि सभी जीव मेरे अंश है? बोलिए माता जी, बोल रहे, बराबर बोल रहे, बोलो। हाँ, ममे, सब बोले, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि सब जीव मेरे अंश हैं। तो अभी हमारे जानने के लिए क्या है आज? अभी मैं प्रश्न करूं कि हमने पिछले श्लोक से क्या सीखा? 2 सत्र लिए ना जय गोविंद प्रभु ने, तो क्या आप बता सकते हो कि क्या सीखा आप लोगों ने? कि कुछ नहीं सीखा, कि भूल गए, कि थोड़ा बहुत याद है? हाँ बोलिए प्रभु जी। सही बात है। इसमें जैसे आज के श्लोक में वर्णन किया गया है कि सब भगवान के अंश है, और कृष्ण भगवान से पृथक किसी को समझना वो एक माया है। समझ में आ रहा है? कृष्ण भगवान से पृथक समझना, पृथक मतलब अलग। जैसे हम जितने भी लोगों को देखते हैं समाज में, चाहे वो भक्त हो या ना हो, हमें ऐसा देखना है हर एक जीव में कि ये भगवान का अंश है, क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है। क्या वो एक श्लोक है, हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति यंत्रारूढ़ानि मायया, वो वाला श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। ये श्लोक में क्या वर्णन किया है कि हर एक जीव गुणों के द्वारा नियंत्रित है, प्रकृति के 3 गुणों से, और हर एक जीव प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं स्वतंत्र हूँ, बराबर? तो हम सब लोग जो प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो अहंकार वश हम क्या सोचते हैं कि मैं करता हूं। गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो व्यक्ति विमूढ़ है। विमूढ़ मतलब गधा, मूढ़ मतलब गधा। संस्कृत जो है वो बहुत सभ्य भाषा है। संस्कृत में अगर गाली भी देना है तो भी सभ्य भाषा में दी जाती है। जैसे अगर मैं किसी को बोल दूं गधेड़ा जेवो छे, तो उसको बुरा लग जाएगा, पर मैं उसका कहूँ आप मूड हो, तो लगता है अच्छा मेरी तारीफ की लग रहा है। तो संस्कृत ऐसी भाषा है। ऐसी भाषा को छोड़ के हम क्या भाषा में पड़ गए? मूल भाषा जो है हमारी, उनको हम भूल गए। मिला वो श्लोक हर्षद भाई?
गूगल में सर्च कर सकते हैं, वो आ सकता है। जंत्रारूढ़ानि मायया हृदय से अर्जुना तिष्ठति ब्राह्मण्याम सर्वभूतानां जंत्रारूढ़ानि मायया। ये 3 लाइन याद आ गई, पहली लाइन नहीं आ रही याद। तो हमें आज क्या सीखना है? सबसे प्रथम ये श्लोक में चर्चा की गई है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अभी हम सब लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम स्वरूप सिद्ध है, पर हम इतना कह सकते हैं कि हमारे गुरु परंपरा में जो आए हैं, कौन आए हैं गुरु परंपरा में? श्रील प्रभुपाद जी। और पूरी गुरु परंपरा है ना। हाँ ठीक है माता जी, बैठने दो, अभी आप जाओगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, बैठो, बच्चों को खेलने दो, ऐसे ही वो खेल रहे हैं बराबर से। तो गुरु शिष्य परंपरा में हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, ये परिपूर्ण है। देखो आज नौसारी में क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक गाड़ी आई थी। अभी मैं थोड़ा स्पष्ट बताता हूँ इसमें। देखो अगर किसी को गलत लग रहा है कि ये प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, तो समझ लेना है कि हमारे ज्ञान का अभाव है। वो जैसे बचपन में हम पाठशाला में जाते हैं और कुछ पढ़ाई करते हैं, और किसी टीचर ने कुछ कारणवश बच्चे को डांट दिया या मार दिया, तो बच्चा मम्मी को जाके घर पे क्या कहता है? ये शिक्षक मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ने मुझे डांटा और उन्होंने मुझे मारा। अभी शिक्षक ने क्यों डांटा और क्यों मारा? शिक्षक को कुछ खुशी हो रही है? किसके कल्याण के लिए मारा? हाँ, हमारे कल्याण के लिए मारा ना, बच्चे के कल्याण के लिए मारा। उसी तरह हम कुछ इधर बताते हैं तो हम भ्रमित न हो जाए, सब लोग इनके लिए बताते हैं। तो एक गाड़ी आई थी, एक बापू के पुस्तक का वितरण कर रही थी, मैं नाम नहीं बोल सकता, बापू के पुस्तक का वितरण चल रहा था, बड़ा सा फोटो लगाया था। तो आजकल के तथाकथित गुरु क्या कहते हैं कि भगवान को भजने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। जो व्यक्ति हमें ऐसी दलील करे, आप लोगों ने देखा? हाँ आप बताइए, चलो आप ऐसे गुरुओं को जानते हैं जो कहते हैं मैं भगवान हूँ? माता जी में से, प्रभु जी में से नहीं, बाद में। हाँ बोलिए माता जी, कोई जानता है? माता जी लोग तो ज़्यादा भक्ति भाव वाले होते हैं, ज़्यादा सुनते रहते हैं, आस्था पे सुनते हैं, सब पे सुनते रहते हैं। किसी ने नहीं सुना, क्योंकि देखो अभी मैं प्रवचन का शैली थोड़ा बदल दिया, पब्लिक को पूछने का, नहीं तो इधर से वन वे होता है तो मज़ा नहीं आता। हाँ बताइए, किसी ने नहीं सुना ऐसा? क्योंकि मैं अगर इधर से बोलूँगा कि कई गुरु ऐसा कहते हैं भगवान हो, तो उनको सुना ही नहीं है उन्होंने, तो उनको लगेगा ही नहीं कि यह हमारे लिए लागू पड़ता है। किसी ने नहीं सुना? नहीं बोल नहीं सकते। हाँ ठीक है, रुको, ये लाल टी शर्ट वाला आप कुछ बता रहे थे? नहीं सुना नहीं। हर्षद भाई, हाँ जोधपुर में कौन है? जोधपुर में ऐसा सुना है सब लोगों ने जोधपुर के बारे में? ऐसा बाबा अपने को भगवान बोलते हैं? क्योंकि मैं तो इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, तो मतलब आप लोगों ने सुना है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ मैं सब शास्त्रों से बता रहा हूँ। शास्त्र के बाहर तो अभी मैं गया ही नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं, पर मुझे शास्त्र पे पूरा विश्वास है कि शास्त्र कह रहे मतलब ये 100% सत्य है। और उसका उदाहरण देख सकते हैं, इतना कलयुग गया गुजरा है अभी कि लोग अपने आप को भगवान कहने लगे। तो जो भगवान कहते हैं उनको कुछ करने का नहीं, उनके पास गुलाब जामुन लेके जाने के, क्या, और उनको देने के, भगवान ये ग्रहण कीजिए, तो भगवान ग्रहण करेंगे, तथाकथित भगवान। और गुलाब जामुन खा के डकार मार देंगे, फिर उनको बोलने का अभी गुलाब जामुन वापस यथारूप निकालिए बाहर, क्योंकि भगवान होंगे तो निकाल पाएंगे, है कि नहीं? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं,
भगवान ने माँ को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, वो गुरु को कहो ब्रह्मांड दिखाओ आप भगवान है तो बास आएगी किसकी? बोलो जुबा केसरी सत्यनारायण देव की जय। आजकल के लोग ऐसे हैं, हम आध्यात्म के नाम पे अंधे हो गए हैं। थोड़ा जगिए, भगवत गीता क्या कह रही है? गुरु से जिज्ञासा कीजिए। हम जिज्ञासा नहीं करते, हमें प्रश्न पढ़ना चाहिए। अभी गणेश चतुर्थी सब लोगों ने मनाई, गणपति के पंडाल में सब लोग गए थे। गणपति के पंडाल में क्या होता है? जब गणपति का उत्थान कराना होता है तो कौन सा विधि कराते हैं? पता नहीं, सिर्फ लड्डू खा के आ गए, मोदक खाया भर भर के। स्थापन विधि करते हैं, उत्थापन करते हैं, पर बीच में क्या करते हैं? ब्राह्मण को एक दिन बुलाते और कुछ तो करवाते हैं। हाँ, सत्यनारायण कथा। अभी प्रश्न ये है, गणेश जी का पंडाल है, गणेश जी की गतिविधियां हो रही है, तो सत्यनारायण की कथा बीच में किधर से आ गई बताइए? प्रश्न पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा हमको प्रश्न। हम अंधे हो गए हैं। हमारी आंखें कब खुलती है पता है? जब इधर से बोलते हरे कृष्णा, और जब कहते अभी जाइए प्रसाद के लिए, तब आंखें खुलती है। तब तक पूरा 1 घंटा आंख बंद रहती है, आंख भी बंद रहते हैं, बुद्धि भी बंद हो जाती, सिर्फ कान खुले रहते हैं। हाँ, अनंत चतुर्दशी जो है वो भी भगवान कृष्ण का ही दिन है। कैसे? दक्षिण भारत में भगवान के एक विग्रह की स्थापना हुई जिनका नाम है अनंत पद्मनाभ। तो पद्मनाभ भगवान की स्थापना की जा रही थी। पद्मनाभ मतलब विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के लिए शैया चाहिए, तो शेषनाग विष्णु भगवान के लिए शैया बनते हैं। शैया समझते हैं ना, जिसके ऊपर विष्णु भगवान विराजमान होते हैं, ऐसे करके लेटे ना, सर पे लेटे हैं, ऐसा देखा है आपने? शेषनाग के ऊपर लेटे, तो उसके जो सहस्त्र शीर्ष है तो उनको कहते हैं अनंत शेष, इसीलिए उनके ऊपर से आई अनंत चतुर्दशी। ये किसी को पता नहीं कारण। दूसरा कि सत्यनारायण की कथा ब्राह्मण लोग क्यों करवाते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है अगले गणेश चतुर्थी के लिए, ढूंढ के लाना कि क्यों गणेश जी के पंडाल में सत्यनारायण की कथा की जाती है। क्या लेना देना है? हम जन्माष्टमी आती है भगवान कृष्ण की, तो कुछ करते हैं भगवान कृष्ण को भजने के अलावा? तो गणेश जी की पूजा में गणेश जी को भजो। सत्यनारायण कथा किधर से आ गई? किसी को पता नहीं। लोग आंख बंद करके सब लौकिक चीज़ें फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही समाज में हमको, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि समाज में हमें ऐसे ही कोई ना कोई व्यक्ति उल्लू बना के जाएगा और जेब में से लक्ष्मी निकाल के लेके जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें लगता है आध्यात्म की बात आई तो सब लोग, कोई भी बाबा आए झुक जाते हैं, पर देखिए बाकी समाज क्या कर रहा है छोड़ दीजिए, पर हमें तो हम जो कम से कम इधर जो 100 लोग आ रहे हैं, हमें तो इतना ज्ञात होना चाहिए कि अभी जो भी देखना है हमारी आंखों से मत देखो, शास्त्रों की आंखों से देखो कि शास्त्र क्या कहते हैं। प्रश्न ये है कि गुरु कौन है? अभी 6th सेशन में हमने सीखा गुरु कौन है। गुरु वही है जो कृष्ण की बातें करते हैं और केवल कृष्ण के बारे में बताते हैं, अन्य किसी के बारे में नहीं बताते हैं, उनको ही गुरु कहलाया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी देवी देवता है, भगवान नहीं है। हम जब भगवान की बात करते तो हमारे मन में बहुत सारा, भारत में है तो भारत में तो 84 लाख भगवान है, देवी देवताएं हैं, सॉरी माफ करना, देवी देवताएं 84 लाख है। आज भी हमारी श्रद्धा भगवान कृष्ण पे अटूट नहीं है। वो अगले गुरुवार को समझेगा कि आप लोग की श्रद्धा कैसी है। बताओ कैसे? चालो पेला
बांबू बीट्स ना गरबा रमवा जाइए। अभी ऐसा मत बोलना कि प्रभु जी बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे नवरात्रि में आ जाओ ना गाने के लिए। हाँ, तो हमारा क्या होता है, हमें लगता है मैं इधर नहीं जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अतुट श्रद्धा नहीं कहते हैं। भगवान कृष्ण के समक्ष आप, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, अगर आप शरणागति लोगे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छेन्द्रियस्यान्निशितं ब्रीहितं मे शिष्यस्ते हम सादिमाम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन जब भगवान को कहे कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, तब जाके भगवान ने ज्ञान की शुरुआत की। तो हमें सबसे पहले भगवान के समक्ष शिष्य बनने की याचना करनी पड़ेगी और शिष्य बनने के लिए समर्पण करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण 100% समर्पण मांगते हैं। मानो आज ये देव है, देव 100 रुपया रोज कमा रहा है और देव की इच्छा हो गई कि आज मैं 99 रुपया भगवान के लिए दे रहा हूँ। कितने? 99 समझते हैं ना, 99 रुपये में दे रहा हूँ, 99 रुपीज़। तो उनको लगेगा कि भगवान आज मेरे पे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने इतना भगवान के लिए दिया, लेकिन भगवान इधर खड़े खड़े क्या सोचेंगे, ये 1 रुपया किसके लिए रखा? 99 रखे वो तो ठीक है, पर 1 रुपया क्यों रखा? भगवान ये सोचेंगे। मतलब कहने का क्या है, हमें ऐसा लगता है कि मैं इधर आ रहा हूँ, सत्संग में सब कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा मेरी शरणागति है, लेकिन भगवान ये सोचते रहते हैं कि इसकी 100% शरणागति नहीं है। कृष्ण डिमांड्स फुल सरेंडर, पूर्ण शरणागति चाहिए। क्या हमारी पूर्ण शरणागति है? हम गणेश जी में उधर चले जाते हैं, नवरात्रि में इधर चले जाते हैं, तो ये गलत है। क्यों गलत है? मैं गणेश जी की पूजा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नवरात्रि में दुर्गा देवी की पूजा के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो शैली से आज लोगों ने इनका स्वरूप दिया है उनके खिलाफ हूँ। मानो आप गणपति जी के पंडाल में लोग बहुत ये करते हैं ना, गणेश जी को पूरा 10-11 दिन ऐसा भाव दिखाते हैं, और 11 दिन के बाद पूजा करें तो पूरी साल भर करो, है ना? सही प्रश्न है ना ये। अगर आपको इतना भाव है तो साल भर क्यों नहीं कर रहे हो आप? अगर नवरात्रि में 9 दिन आपको इतना भाव आ रहा है देवी के ऊपर, इसमें गलत नहीं है, पर क्यों 9 दिन? क्यों 365 दिन नहीं कर पा रहे हो आप? मतलब क्या है इसका? जैसे हम जन्माष्टमी मनाते, ऐसा नहीं कि हम एक दिन कृष्ण कृष्ण किया और बाकी 364 दिन अलग अलग को पूजा। हम साल भर एक को ही पूजते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल लोगों को धर्म के नाम पे क्या चाहिए? इंद्रिय तृप्ति चाहिए। केवल और केवल मेरी इंद्रिय संतुष्ट होनी चाहिए, ये लोगों को चाहे धर्म के नाम पे। मैं धर्म के नाम पे कुछ भी नंगा नाच करूं, मुझे कोई बोलने वाला नहीं चाहिए। आजकल होता है नवरात्रि में फिल्मों के गानों के ऊपर लोग नाचते हैं, होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? आप सब लोग सहमत हैं, मैं तो बहुत वर्षों से देखा नहीं। और आजकल का ट्रेंड क्या आ गया कि गली में गरबा नहीं खेलने का, शेरी में नहीं खेलने का, किधर खेलने का? ग्राउंड में खेलने का। क्यों ग्राउंड में खेलने का? क्योंकि उधर मिले सुर मेरा तुम्हारा, बहुत लोगों के साथ मेरा सुर मिल जाता है, इलू इलू हो जाता है। इसीलिए तो नवरात्रि के पश्चात अखबार में देखना, ऐसे अखबार में
जो न्यूज़ आएंगे, खबर जो आएगी, क्या खबर रहेगी? कितनी सारी स्त्रियों ने गर्भपात कराया। आप लोग वाकिफ हो ये सत्य से? वाकिफ हो, सहमत हो मेरे से? क्यों ऐसा होता है? अगर लोग देवी के लिए गरबा खेलने जा रहे तो इसमें ऐसा अभद्र क्यों? तो ये सोचने लायक बात है। अगर हम ये जो आ रहे हैं, अगर हम भी ये करेंगे तो हम भी ऐसे गर्भपात को समर्थन दे रहे हैं, ये इसका स्पष्ट अर्थ होता है, जो सरासर शास्त्रों के खिलाफ है। तो जो भी हम कर रहे हैं समाज में, उसका शास्त्र प्रमाण देखो, शास्त्र क्या कहता है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ये चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इसका निराकरण कब आएगा? जब हम गुरु के पास जाके जिज्ञासा करेंगे तब। आजकल क्या होता है, सबको स्वतंत्र बनना है, इसलिए मानो आज किसी को कुछ करना है तो तुरंत वो अपने हिसाब से कर देते हैं। पर आदर्श पद्धति क्या है कुछ भी करने की? मानो आपको किसी ने नवरात्रि में न्योता दिया, अभी न्योता देंगे तो आप चले जाएंगे, पर आपका कर्तव्य है कि जिधर से आप ज्ञान प्रदान करो उनको पूछिए कि मुझे ऐसा ऐसा इस व्यक्ति ने कहा, तो क्या हम जा सकते हैं? और पूछना भी तभी चाहिए जब वो व्यक्ति जो बताने वाला है उनका आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो पूछना चाहिए। ये श्लोक में वही लिखा है ना, गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए, विनम्र भाव से पूछना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये पूछ के कोई भी कार्य होना चाहिए। हम हमारे मन माने ढंग से, मन का मौजी माया का फौजी, जो मन मानी करता है वो माया की गोद में खेल रहा है, समझ लेना है। आध्यात्मिक जीवन में कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। तो हमें जिज्ञासा करनी, जब पूछेंगे तभी तो समझ में आएगा ना हमको कि ये गलत है और ये गलत है। तो शास्त्रों के आधार से देखिए कि वास्तव में हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो हमें जवाब मिलेगा। अगर शास्त्र के चक्षु से देखेंगे, जो मैंने कहा ना पहले, हमारी दृष्टि से मत देखिए, शास्त्रों की दृष्टि से कोई भी उत्सवों को देखिए। क्या शास्त्र में उनका वर्णन है क्या? जो हमने पिछले बार चर्चा की थी ना, दशामा जब आए थे तब वो द्वारकाधीश मंदिर में हमने चर्चा की थी कि दशामा, फिर बाकी इत्यादि, तो कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, पर लोगों ने अपने मन माने ढंग से शुरुआत कर दी है। ये तो बहुत गलत है ना। एक उदाहरण से समझाऊंगा। पूर्व के समय में टपाल पेटी हुआ करती थी। आप लोगों ने डाले हैं टपाल, पत्र व्यवहार किया है? जिन्होंने किया है उनके लिए कितने लोगों ने किया? हाथ ऊपर कीजिए। पत्र व्यवहार, ओह बहुत सारे हैं। तो अभी मेरा प्रश्न, पहला प्रश्न आपके लिए, आपने पत्र लिखा और कौन सी टपाल पेटी में आप अपना पत्र डालोगे? बताओ। लिखने के पश्चात एक टपाल पेटी ऐसी है, लाल रंग की है, वो पूरी लाल रंग की है, उसके ऊपर कुछ वर्णन नहीं है। लेकिन दूसरी टपाल पेटी है, लाल रंग की है और उसके ऊपर लिखा है भारतीय डाक। तो अभी मुझे बताइए, ये दोनों में से कौन सी पेटी में आप पत्र डालोगे? भारतीय डाक। क्यों? दोनों लाल रंग की है, उसमें डालेंगे तो क्या आपत्ति है? हाँ, वो पेटी के बारे में ज्ञान नहीं है, ठीक है। माता जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, उस पर कुछ लिखा नहीं। लिखे, शेक्सपियर ने भी कहा था, नाम में क्या लिखा है। वो शेक्सपियर ने ऐसा प्रचलन किया, नाम में क्या लिखा है, नाम में क्या लिखा है, और उसने सूत्र बनाया, नाम में क्या लिखा है, ऐसा करके नीचे लिखा शेक्सपियर। उसने खुद का स्लोगन निकाला, नाम में क्या लिखा, और बाद में अपना ही खुद का नाम लिखता है। ऐसा है संसार। हाँ बोलो, और कोई बता रहे थे? वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया। वो जो टपाल पेटी है वो अधिकृत नहीं है। क्यों अधिकृत नहीं है बताओ? आपने कैसे जान लिया कि वो अधिकृत नहीं है?
अगला प्रश्न आपके लिए। क्योंकि उसके ऊपर भारतीय डाक का सिंबल नहीं है। उसी तरह भगवान ने भगवत गीता में हर एक मंदिर जो 4 वैष्णव संप्रदाय में आ रहे उनके ऊपर अधिकृत सिंबल लगा दिया है कि ये सिंबल लगाई गई पेटी में प्रार्थना रूपी पत्र डालेंगे वही ऊपर पहुंचेगा। बाकी कोई भी पेटी में जाके प्रार्थना करोगे ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। अभी क्या सिंबल मारा है जिससे हम समझ सके कि यह अधिकृत टपाल पेटी है, यह अधिकृत मंदिर है? बताओ कैसे हम समझेंगे कि यह अधिकृत मंदिर है या यह अधिकृत गुरु है? हाँ दक्षा माता जी, हाँ ये तो गुरु के बारे में होगा, गुरु शिष्य परंपरा से समझ में आएगा कि अधिकृत गुरु है। पर मंदिर कैसे समझेगा? मंदिर के ऊपर थोड़ी लिखा है, सब लोग लिख देंगे अधिकृत अधिकृत अधिकृत, पूरा भारत लिख देगा। अश्विन भाई, इस्कॉन, मैं नहीं मानता इस्कॉन अधिकृत है। आप सब लोग गलत जगह पे आए, आपको आज मुझे साबित करना पड़ेगा इस्कॉन सही है या गलत। मैं नहीं मानता इस्कॉन ये अधिकृत संस्था है। नहीं देखो, भाव तो सब जगह होता है, गणपति के पंडाल में भी होता है, नवरात्रि के गरबा में भी होता है। हमारा भाव तो समय समय पर बदल जाएगा। मानो अभी हम बैठे हैं, किसी को सत्संग में बहुत रुचि आ रही है, बहुत भाव आ गया, कीर्तन अभी हमने किया, कीर्तन अच्छा लगा, कीर्तन में बहुत भाव आ गया, घर से फोन आ जाता है, अरे तेरा मित्र जो बहुत चाहता था एक्सीडेंट हो गया। तो आप क्या करोगे? बैठोगे वही भाव से इधर चले जाओगे। तो भाव तो हमारा बदलता रहता है, तो भाव तो बहुत भाव खाता है, उससे काम नहीं बनेगा। तो अधिकृत मंदिर है कैसे समझेंगे बताओ? उसके बिना प्रवचन अंत भी नहीं होगा, उसके बिना प्रसाद भी नहीं मिलेगा। सब प्रसाद नौसारी लेके चला जाऊंगा। सब लोग आस्था में भी सब बाबा लोग कृष्ण के बारे में भागवतम की चर्चा करते, श्रीमद् भगवत गीता भागवत कथा बैठाते हैं 8-8 दिन की, और कृष्ण लीला चलती है, तो वो भी तो अधिकृत हो गए। तो सिर्फ भगवान के बारे में बताते नहीं चलेगा। हाँ नहीं, पता नहीं किस रूप में आकर, ऐसे बोल बोल के भी सब लोग शांति देते हैं। ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे के भी सब कपड़े वाले, भगवे कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, दाढ़ी वाले, सब लोग आशीर्वाद देते हैं। ऐसे तो गीता में भगवान ने अपना प्रवचन देके कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसीलिए वो तो है, भगवान सब कुछ है, लेकिन कृष्ण भगवान का मंदिर तो है, द्वारकाधीश मंदिर भी है, तो वो अधिकृत है कि नहीं? सबसे पहले तो इधर जो बैठे हैं आप लोग, ये अधिकृत है कि नहीं वो बताइए। बाकी सबको गोली मारो कि नहीं, मैं नहीं मानता, पुरावा दीजिए मुझे, ये इस्कॉन संस्था अधिकृत है। देखो हम कितने वर्षों से आ रहे हैं, फिर भी हमें क्यों ये ऐसा है? क्योंकि अभी तक हमारा समर्पण नहीं है। जो गोपिया का जो भाव था भगवान के प्रति, कि जैसे भगवान ने पुकारा सब अपने अपने कर्तव्य छोड़ के आ गए। हाँ कोई हाथ ऊपर कर रहा था, नहीं हर्षद भाई आपको बाद में। हाँ फिर भी थोड़े करीब है आप जवाब के, समर्पण। और कोई हाथ ऊपर कर रहा, दक्षा, हाँ देवहूति माता जी। हाँ ये एक बात ठीक है कि श्रील प्रभुपाद जी परंपरा में है, पर फिर भी और करीब आ गए सवाल जवाब के। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापित है, ठीक है, लेकिन बंगाल में ऐसे आंदोलन है जो अधिकृत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जाने के पश्चात संप्रदाय का लोगों ने अपसंप्रदाय कर दिया। ऐसे 12 प्रकार के अपसंप्रदाय बन गए, सखी बेकी, ये वो ऐसा वैसा। वो लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, सब कुछ करते, पर वो संप्रदाय है ही नहीं। ऐसे 12 प्रकार के अपसंप्रदाय बने चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद। अब बोले हर्षद भाई। हाँ वेरी गुड,
हाँ, यस, समझ में आया। जो 4 अधिकृत संप्रदाय है, कौन सा अधिकृत संप्रदाय है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, माधव संप्रदाय। ये 4 अधिकृत संप्रदाय। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसको नहीं सब कुछ है, ये 4 संप्रदाय है। ये 4 संप्रदाय में जाके अगर आप भक्ति करोगे तो भगवत धाम आप निश्चित जाओगे। ये अधिकृत टपाल पेटी है, और ये अधिकृत 4 टपाल पेटी के अंतर्गत जो भी आप पत्र व्यवहार करोगे वो भगवान तक जाएगा। जैसे आप दक्षिण भारत जाओगे तो श्री संप्रदाय है, जो मैंने अभी मंदिर बताया, अनंत पद्मनाभ, श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति बालाजी, ये सब अधिकृत संप्रदाय है। तो उधर की शैली में जो लोग भक्ति करते हैं, उधर जाके उनको ऐसा हमने बोला हरे कृष्ण जप करो, उनको जो विधि बताई है वो विधि का पालन करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। अभी इस्कॉन ये 4 संप्रदाय में से कौन से संप्रदाय में आता है? बाकी आम जनता, आम आदमी पार्टी। हमें सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि कल जाके कोई पूछे कि हम कौन से संप्रदाय से हैं, तो बोलेंगे भाई मैं तो छोले खाई ना अभी गयो। हम जो है हम गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, और हम सब लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं। इस्कॉन जो है वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आता है, इसीलिए इस्कॉन अधिकृत है। समझ में आया? ऐसे ही इस्कॉन अधिकृत नहीं मानना चाहिए। ये इस्कॉन ये 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में इसीलिए अधिकृत है। तो ये अधिकृत संप्रदाय है। अधिकृत संप्रदाय में अधिकृत आचार्य है जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, और ऐसे संप्रदाय में रह के अगर हम भक्ति करेंगे तो निश्चित हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हमारा समर्पण अभी समझ में आया। तो अभी गुरु की सेवा, अभी सेवा करते हैं तो सेवा करते करते बहुत अपराध भी लगते हैं। ये अपराध से हमें वाकिफ होना चाहिए। जैसे कुछ मैं आपको बताता हूँ संक्षिप्त में, वो बता के हम विराम देंगे। जो हम सब लोग इधर करते हैं, प्रवचन में बैठे हुए, प्रसाद वितरण करते हुए, भोग बनाते हुए, सबसे पहले हम जो भगवान के लिए बनाते हैं, हम ऐसा कहते हैं प्रसाद बना रहे हैं, गलत। हम भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। भगवान ग्रहण करने के बाद वो प्रसाद होता है। शुरुआत इधर से होती है, भोग बना रहे हैं भगवान के लिए। फिर भोग बनाते वक्त बहुत सतर्क रहना है। जैसे कई बार हमारी आदत होती, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं सामान्यतः बता रहा हूँ कि सामान्यतः क्या होता है। भोग बनाते वक्त हम घर में आदत है, दाल बना रही, दाल ऐसा उफन रही है तो ऐसा कड़छी में लेते हैं, जरा गौड़ नाखो पड़ से ने, जरा मीठू भी नाखी दिए, और फिर भगवान को भोग लगाते भी होंगे कुछ लोग। तो ये गलत तरीका है। हम चख के खुद ही भगवान को भोग नहीं लगेगा। पूर्ण भगवान कृष्ण भावना भावित होकर भोग बनाइए, फिर भगवान को भोग लगाइए। भगवान ने जो ग्रहण किया है प्रेम से स्वीकार कर लीजिए, एक बात। दूसरी बात, अभी भोग बनने के पश्चात अभी जो भी इधर भोग लगाया, ये भोग जाएगा उधर, उधर भगोने में जाएगा। तो जिस चीज़ के ऊपर भगोना है वो सब कुछ प्रसाद हो जाएगा। इसीलिए जो प्रसाद लेके जा रहे हैं उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि चूल्हे के ऊपर कोई भी बर्तन ना हो, सब बर्तन नीचे आ गए होने चाहिए, और उनमें ही भगवान का प्रसाद मिक्स करना चाहिए। और अगर गलती से चूल्हे पे रखे गए वो भगोने के अंदर हम प्रसाद डाल देते तो उतारने के पश्चात वो चूल्हे को साफ कर देना है। ताकि क्यों ऐसा? क्योंकि पुनः हम कुकिंग करेंगे, रसोई बनाएंगे तो वो स्वच्छ होना चाहिए, वो प्रसाद नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ को भी हम स्पर्श करते हो प्रसाद हो जाता है। मानो हम, कई लोग को आदत है, मैंने देखा है, प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेते रहते, जाते जाते इधर थैली में हाथ मारते रहते हैं, इधर से थैली लिया उधर से थैली लिया प्रसाद डालने के लिए। क्योंकि कई लोग क्या होता है, वो दड़िया में प्रसाद बचा के रखते हैं परिवार के लिए, किसके लिए, ज़्यादा हो गया खा नहीं पाते तो किस में डालना है। तो हम जब तक हाथ स्वच्छ नहीं कर लेते तब तक हमें किचन की कोई भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना है। रसोई घर की कोई भी वस्तु को जब तक, ये आदत डाल देनी है कि हम भगवान की सेवा में कुछ भी कार्य करें हाथ धो के करें। इसलिए हमने देखो इधर आचमनी रखी है। मानो अगर आपको इधर भगवान के पास वो प्रसाद लेने जाना है, आचमन कर लो, हाथ शुद्ध कर लो, ये करो। रसोई घर में
एक सेवा की दूसरी सेवा करनी है, हाथ धो लो कर लो, एक आदत गिरा देनी चाहिए। तो हमारे अंदर ये आदत गिर जाए, कुछ भी करना है हाथ धो के करना है, कुछ भी करना है हाथ धो के करना है। फिर हम प्रसाद ले रहे हैं, हमें ज़्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं, हमारी प्लेट से उठा के बगल वाले की प्लेट में डाल देते हैं। वो भी गलत है। बगल वाले की प्लेट में डालेंगे, बगल वाले ने आपका जूठा खाया, उसका सब पाप आपको लगेगा। अब तक जितने भी पाप इसीलिए अपना जूठा किसी को देते हैं तो उसका सब पाप ग्रहण कर ले। तो ये केवल गुरु कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। गुरु का जूठन हम खा सकते हैं, बाकी नहीं। ये है। फिर इधर भोग की सामग्री रखी हुई है, तो हम कई बार क्या होता है, हम ऐसा इधर अनाउंसमेंट करते हैं कि प्रसाद बचा है, जिनको लेके जाना है लेके जाए। तो वो क्या करते हैं, इधर जाते हैं, देखते हैं, ओके ये बचा है, ये बचा है। फिर इधर जाएंगे, थैली ढूंढने लगेंगे, तो उसमें चावल रहता है, तड़का मारने का मसाला रहता है, उन सबको हमारे हाथ स्पर्श हुए मतलब सब प्रसाद हो गया। तो आदत क्या डालनी है, एक चीज़ को मैंने हाथ लगाया, दूसरे को हाथ लगाना, हाथ धो के लगाऊंगा, बात खत्म। तो ये बेसिक। दूसरी बात, हम जब प्रसाद लेते हैं तो हमारे प्रसाद पे बैठने के लिए आसन लगाया है और बाद में प्लेट परोसी जाती है। तो जो प्लेट है वो हमारे आसन से थोड़ी दूर होनी चाहिए। कई लोग आसन को स्पर्श करके रखते हैं, कई लोग आसन के ऊपर ही प्लेट जमा देते हैं, फिर खाना शुरू करते। तो हम प्रसाद देने से सब कुछ जूठा होता है, आसन भी जूठा होता है। और आसन पे मानो मैं मतलब दूसरे को वैष्णव प्रसाद लेने बैठते हैं तो आपका अपराध हो जाएगा, क्योंकि आपका जूठा पड़ा है, उनके ऊपर वो बैठे हैं। तो हमारे मंदिर में प्रणाली कैसी है, वो तो व्यवस्थित हॉल है, तो एक पंगत उठती है, साफ कर देते हैं, फिर दूसरे लोग बैठते हैं प्रसाद के लिए। पर बड़े प्रोग्राम में वो नहीं कर सकते, इसलिए लोग अपने हिसाब से बैठते हैं। इधर भी वो नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो पालन कीजिए कि आसन से हमारी प्लेट थोड़ी दूर रखे। प्रसाद वितरण करते वक्त खास ध्यान रखना है कि प्रसाद के जो भी बर्तन रखे हैं वो किसी भी चूल्हे को स्पर्श ना हो। प्रसाद वितरण वालों के लिए है। प्रसाद वितरण करते वक्त पूरा हमारा कॉन्शियस ये होना चाहिए, चेतना, कि हम भगवान का प्रसाद बांट रहे हैं, व्यवस्थित बांटना है। संभव प्रयत्न करना है कि वो नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे गिरेगा तो किसी के पैर में आएगा, प्रसाद को कोई लांघ भी नहीं सकता, ये नियम है। तो हमें इतना सतर्क सावधानी रखनी है कि ना गिरे। गलती से गिर गया वो बात अलग है, पर प्रयत्न ये होना चाहिए कि वो गिरे ना। दूसरा, प्रसाद परोसते वक्त सभी के लिए ध्यान में रखना है कि प्रसाद किसी की थाली को टच ना हो, ऊपर से सर्व करना है, ऊपर से। हमारे आदत कैसी है, मानो चावल लिया और ऐसा प्लेट में ऐसा चावल को ठोकते हैं हम, तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि वो सबका जूठा होता है। तो ये कुछ है, ये जो मेरे ध्यान में था वो मैंने बताया। तो ऐसी कुछ भी चीज़ रही तो हम बताते रहेंगे, तो बताते हैं तो बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई मुझे कौन बोलने वाले हैं। ये हमारा एक ये परिवार है और ये परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो हम एक परिवार होके जब कोई भी कार्य करेंगे प्रेम भाव से, तो बहुत बढ़िया हम ये आंदोलन को आगे पहुंचा पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा होगी हम पे, जब हम भगवत गीता में भगवान के मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, जब मेरे भक्त एक साथ आके मेरी सेवा करते हैं, मेरे नाम कीर्तन करते हैं, उसमें मैं आनंद लेता हूँ। तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो हमारा संगठन प्रेम भाव वाला होना चाहिए, द्वेष भाव वाला नहीं होना चाहिए। क्या होता है जब सेवा में आते हैं तो क्या होता है, तू कौन बने केवा वाला, ये एक भाव, क्योंकि हम बाहर से आए ना सब लोग, तो मेंटालिटी आ जाती है कि आप कौन है मुझे बोलने वाले। फिर दूसरी बार हम खुन्नस रखते, तो ये नहीं होना चाहिए। सब लोग एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए कार्य में लगे हैं, तो सब गिला शिकवा नहीं होना चाहिए सेवा में। हमारा मन जो है वो, कोई कहेगा ये माता जी बहुत डांटती है, मैं नहीं जाऊंगी सेवा में, ये माता जी अलग अलग नियम लाती है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं मदद नहीं करूँगी, मैं मेरी फूलों की माला बनाओगी, इधर बैठी रहोगी, गप्पे मारोगी, पानी पूरी खाऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा में हाथ बटाना है, जितना इन्हीं हाथों से सेवा करेंगे ये ज्ञान आत्मसात होगा। सेवा में अपने आप को घिसा दो। हमारे नवसारी मंदिर में कोई भी व्यक्ति पगार पे नहीं है। मंदिर मार्जन की सेवा रोज, मंदिर इतना बड़ा मंदिर है, साफ
भक्त लोग करते हैं। इधर तो एक कार्यक्रम होता है हमारे मंदिर में, रविवार को कार्यक्रम, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, चारों के 4 दिन और रविवार, ऐसे हफ्ते में 5 दिन कार्यक्रम होता है। 5 दिन किचन, बर्तन, सब्जी कटिंग, ये सब कुछ भक्तों के द्वारा ही किया जाता है और भगवान को प्रसन्नता है। ऐसा नहीं कि हमारे मंदिर में कुछ कमी है, हम पगारदार रख देंगे तो सबको रख भी सकते हैं, लेकिन जब भक्त अपने हाथ से सेवा करते हैं, केवल और केवल उत्सव में हम वो भाइयों को बुलाते हैं कटिंग और बाकी चीज़ों के लिए। पर ये जो पूरे साल भर जितने भी 4-5 प्रोग्राम होते हैं, ये सभी प्रोग्राम में बर्तन, इतने बर्तन निकलते हैं। इधर तो ये कुछ भी नहीं है, चना के मुरमुरे के समान है हमारे लिए बर्तन। नवसारी मंदिर में इतने बड़े बड़े बर्तनों में कुकिंग होता है, वो सभी भक्त के द्वारा सफाई होती है। तो इधर भी हमें इतने सारे भक्त हैं, हम कर सकते हैं। क्या बर्तन है? कुछ भी नहीं है। ये तो बात निकले इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये विचार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हॉल सफाई के लिए हम किसी को नियुक्त करें वो बात अलग है, पर बर्तन इतने सारे माताजी लोग आते हैं, प्रसाद जो लोग पहली पंक्ति में बैठते हैं, स्व इच्छा से सेवा कीजिए। आप लोग आज नक्की कीजिए तो अगली बार से माताजी भाइयों को नहीं बुलाएगी। जो लोग भोग सेवा में आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो अभी भोग सेवा में तो 5-6 माताजी आती है, लेकिन अभी 50 माताजी बैठी है, तो ये 40 माताजी ने निर्णय कर लिया तो ये पूरा कंसारा हॉल ऊपर उठा के नवसारी भी लेके जा सकते हैं हम। इतनी शक्ति है हमारे संगठन में। और ऐसा नहीं कि केवल माताजी, प्रभु हमारे नवसारी मंदिर में रसोई घर में माताजी को नो अलाउड, सब प्रभु जी करते, कुकिंग भी, क्लीनिंग भी, सब कुछ। तो प्रभु जी लोग को भी ये सेवा कर सकते हैं। एक हफ्ता प्रभु जी लोग सेवा करेंगे, एक हफ्ता माता जी लोग सेवा करेंगे। इससे होगा क्या? हमें पैसा नहीं बचाना है, अभी तक तो हम ये कर ही रहे हैं, पर इससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होगा, क्योंकि उनके लिए करने की वृत्ति हमारा, अभी आए बैठे सुनने में तो नींद आ जाती है, खाने खा के चले गए, पर जब अपने हाथों से सेवा करेंगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपको नाम में रुचि आएगी, सेवा में रुचि आएगी और आप प्रसन्नचित रहोगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ।